8,000 के करीब मल्टीटास्क वर्कर्स हैं। नाराजगी इनकी ओर से भी जताई गई है क्योंकि हर वर्ग का मानदेय या वेतन बढ़ाने का फैसला बजट में हुआ, लेकिन इनकी फिर अनदेखी हो गई। शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं ये दे रहे हैं और आरोप इनकी ओर से ये लगाया जा रहा है कि पार्ट टाइम वर्कर्स के तौर पर इन्हें रखा गया था, लेकिन दैनिक भोगी के समान ही ये वहां पर कार्य कर रहे हैं। सुबह 9 बजे से लेकर 4:30 बजे तक काम करते हैं और वेतन इन्हें 12 महीने के बजाय 10 महीने का ही दिया जाता है, वो भी कट कटाकर इनकी सैलरी आ रही है। तो इनका पहले तो वेतन बढ़ाया जाए पूरे 12 महीने का और इन्हें यहाँ पर वेतन मिलना चाहिए। दूसरी बड़ी बात, 2 साल के कार्यकाल के बाद इन्हें दैनिक भोगी का दर्जा दिया जाए, ये भी मांग इन्होंने रखी है। एसएमसी से हटाकर शिक्षा विभाग के अधीन इन्हें लिया जाए और 10 मेडिकल लीव की सुविधा भी प्रदान की जाए। अभी 5,625 रुपए ये वेतन ले रहे हैं, इसमें बढ़ोतरी की जानी चाहिए, मांग यहाँ पर मल्टीटास्क वर्कर्स ने रखी है। देखिए, ये स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अगली जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। स्वास्थ्य रहे। अब आना चाहेंगे एसएमसीज पर। एसएमसीज का क्रमिक अनशन क्योंकि जारी है, इनकी बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि संख्या एसएमसीज की कम नहीं है, 2,555 के करीब है और अभी ये पेन डाउन स्ट्राइक पर हैं। इनकी ओर से सेवाएं नहीं दी जा रही हैं और अभी देखिए, क्योंकि वार्षिक परीक्षाएं भी बच्चों की होनी है, ठीक उससे पहले सड़कों पर शिक्षकों का उतर जाना छात्रों के लिए भी एक बड़ी परेशानी है। तो शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने हाल ही में इनसे यह आग्रह किया था कि अपनी पेन डाउन स्ट्राइक ये वापस ले ले और दोबारा से छात्रों को पढ़ाने के लिए जाए, क्योंकि छात्रों को इनकी अभी बहुत जरूरत है। वार्षिक परीक्षाएं भी शुरू होने वाली है। इस बीच पेन डाउन स्ट्राइक एसएमसीज की ओर से वापस ले ली गई, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने शर्त ये रखी कि भले ही पेन डाउन स्ट्राइक वापस ले रहे हैं, लेकिन क्रमिक अनशन इनका जारी रहेगा। भले ही क्रमिक अनशन में 3 से 4 लोग ही बैठेंगे, वो इसलिए क्योंकि जब तक रेगुलर पॉलिसी इनकी नहीं बन जाती, ये पीछे नहीं हटने वाले हैं। और अब पिछले कल 2 मार्च को जो कैबिनेट की बैठक हुई, उससे ये काफी ज्यादा उम्मीद लगाकर बैठे थे। इन्हें लग रहा था हो ना हो इसमें रेगुलर पॉलिसी को लेकर कोई ना कोई फैसला ले लिया जाएगा या प्रारूप इनके साथ साझा होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, जिसके बाद खुद को लेकर फिर ये ठगा सा महसूस कर रहे हैं। देखिए, जेईआईटी पोस्ट कोड 817 पर भी आज अपडेट लेकर आए हैं, क्योंकि आज कवरेज के लिए मीडिया वहां पहुंची थी तो अपना दुख व्यक्त करते हुए ये अभ्यर्थी नजर आए, जिसमें इनकी ओर से ये कहा गया है कि पहले पूर्व जयराम सरकार में जब किसी भी कमेटी का गठन होता था तो मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से ही ये कहा जाता था। जब सुखविंदर सिंह सुक्खू अपोजिशन में थे तो यही कहते हुए नजर आते थे कि जब किसी काम को डिले करना हो तो कमेटी बना दी जाती है, लेकिन उसी मार्ग पर अब खुद भी मुख्यमंत्री सुक्खू चल रहे हैं। रोजगार देना तो दूर की बात है, यहाँ मिलने तक अभ्यर्थियों से मुख्यमंत्री नहीं गए। चौड़ा मैदान तक भी पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद भी उसी स्थान पर क्योंकि अभ्यर्थी बैठे हैं तो मिलना तक मुख्यमंत्री ने जरूरी नहीं समझा। दूसरा, ये भी आज एक आरोप भी कह सकते हैं और ये भी बात इनकी ओर से कही गई है कि शिकायत एक तरह से इन्होंने करनी चाहिए है, क्योंकि उम्मीदें बहुत सारी थी कि जल्द से जल्द इनका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री इनसे मिलने नहीं गए, रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं किया है। और सवाल अभ्यर्थियों ने डेप्यूटी सीएम से भी किया है कि अब तो वो शिमला लौट आए हैं, तकरीबन 1 हफ्ते का समय हो गया है, तो कैबिनेट सब कमेटी की बैठक कब तक होगी। ये कमेटी की अभी तक पहली बैठक भी नहीं हो पाई है। कितना ज्यादा इंतजार अब इन्हें और करना होगा। कपकपाती ठंड है शिमला में और इसी ठंड में इन्हें जमीन पर सोना पड़ रहा है, 2-4 कई समस्याओं से इन्हें होना पड़ रहा है और इनके अभिभावक भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। तो जल्दबाजी अब इनका रिजल्ट घोषित करने में दिखाई जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। कमेटी को लेकर भी इन्होंने शिकायत की है और साथ ही साथ दूसरी बात इन्होंने ये कही है कि कम से कम मिलने के लिए तो मुख्यमंत्री इनसे आ सकते थे और जिन विधायकों ने आवाज भी उठाई उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया जा रहा है सरकार की ओर से। आज ये भी बेरोजगार युवा कहते हुए नजर आए हैं। हालांकि मंशा एक तरह से रिजल्ट घोषित करने की नहीं लग रही है सरकार की, ये बात भी आज बेरोजगार युवाओं ने कह दी है। पहले काफी ज्यादा शांतिपूर्वक ढंग से ये पेश आ रहे थे, लेकिन अब इनके सब्र का बांध टूट चुका है और जिस हिसाब की कपकपाती ठंड शिमला में इस वक्त है तो देखिए किसी का भी सब्र टूट सकता है। कई तरह की बीमारियों से ये ग्रस्त हो गए हैं इस तरह की ठंड में जमीन पर सोकर, और बर्फीले तूफान सुबह से लेकर शाम तक शिमला में चल रहे हैं, लेकिन एक तरपाल के नीचे इन्हें दिन रात गुजारा करना पड़ रहा है और अब तो अपना खर्चा पूरा करना भी इनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। देखिए, एरियर पर 2 नए